अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो कुर्बानी की कहानी, ईद उल अजहा सामने है और कुर्बानी की कहानी को लेकर बहुत सारा विवाद बस तो अभी से पोस्ट आने लगा है और पोस्ट का सैलाब अब कुछ दिन में आ जाएगा। मानवता को लेकर और देवत्व को लेकर काफ़ी सारे देवता आ जाते हैं एग्जिस्टेंस में, इस वक्त आ जाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ये एक डिबेट देख रहा था किसी मसले को लेकर, अगस्त में कुछ होने वाला है उसके उस मसले को लेकर। तो दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, एक मुस्लिम थे और एक किसी पार्टी के प्रवक्ता थे। उन लोगों में डिबेट हो रहा था कि सांकेतिक ईद को लेकर, सिंबॉलिक ईद उल अजहा, सिंबॉलिक कुर्बानी को लेकर उन लोगों में डिबेट हो रहा था। तो पक्ष के जो हैं, विपरीत पक्ष के जो हैं, वो इनको किसी मुस्लिम प्रवक्ता को कह रहे थे कि सांकेतिक कुर्बानी तो आप लोग भी देते हैं क्योंकि इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान किया था। ऐसा कहा उन्होंने कि सांकेतिक कुर्बानी तो आप लोग भी करते हैं, आप किसी बकरे को कुर्बानी करते हैं, अपने बेटे को तो कुर्बानी नहीं करते हैं, सांकेतिक कुर्बानी तो आप भी करते हैं। उनके कहने का मतलब ये था। और प्रतिपक्ष के जो मुस्लिम प्रवक्ता थे वो भी चुप थे। मैं तो हैरान था इस दृश्य को देखकर, मतलब ये ऐसा देखकर मैं काफ़ी हैरान था कि वो चुप थे और वो कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? शायद वो भी कंफ्यूज रहे होंगे इस स्टोरी को लेकर कि आखिर हुआ क्या था। क्या सच में इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी की थी? इसको लेकर उनमें भी संशय होगा, तभी तो वो चुप हो गए। नहीं तो मेरे जैसा आदमी होता तो कूद के बोलता उनको कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इस कहानी को लेकर कंफर्मेसी हमारे मुस्लिम समाज में ही नहीं है कि आखिर में सच में इस्माइल की कुर्बानी हुई थी या नहीं हुई थी, है ना? तभी तो वो चुप रह गए। नहीं तो वो भी बोलते कि नहीं, इस्माइल की कुर्बानी नहीं हुई थी या हुई थी। चुप रहने का मतलब क्या होता है? तो ये कहानी, ये सवाल हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में रहता है कि आखिर सच में इस्माइल की कुर्बानी हुई थी या नहीं हुई थी। तो इब्राहिम जो है, इब्राहिम ज्यूस जो यहूदी हैं उनमें, और ईसाइयत में, क्रिश्चियनिज्म में और इस्लाम में, और बहाईज़म जो बहाउद्दीन ने चलाया था, बहाई, जिसका एक टेम्पल अभी आपका दिल्ली में है, जिसको या लोटस टेम्पल कहते हैं। बहाउद्दीन का धर्म जो चला था बहाई, उसके वो लोग सारे, मतलब कहा जाता है कि इब्राहिम से ही, इब्राहिम एक नदी है, उनकी धाराएं हैं। ये सब जो धर्म है, इस्लाम हो गया, जुदाइज़म हो गया जो यहूदी है, क्रिश्चियनिज्म हो गया, बहाई हो गया, ये सब कहते हैं कि वो इब्राहिम की ही धाराएं हैं। तो इन तीनों धर्म में अगर आप तलाशिएगा, तीनों धर्म की जो व्याख्याएं हैं इस कहानी को लेकर कि इस्माइल की कुर्बानी हुई थी या नहीं हुई थी, तो इसमें एक छोटा सा मसला आता है। वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस्माइल को कुर्बान किया गया था या इसहाक को कुर्बान किया गया था। एक सिमिलर सी घटना हिंदुइज्म में है, दो घटनाएं हैं हिंदुइज्म में इस सिमिलर सी घटना, हालांकि एक है या नहीं, मगर इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष एक हो जाता है। हर धर्म का निष्कर्ष लगभग एक हो जाता है। तो एक घटना है राजा मूर्ध्वज की। राजा मूर्ध्वज की घटना है जब कृष्ण और अर्जुन छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं गए थे। तो राजा मूर्ध्वज जो बहुत कृतज्ञ थे कृष्ण को लेकर, बहुत ज़्यादा उन पर बिलीफ रखते थे। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मूर्ध्वज तो आप कह रहे हैं बहुत त्यागी हैं और बहुत बिलीफ रखते हैं आप में, तो हमको ऐसा कुछ बताइए जो जिसको देखकर मैं हतप्रभ हो जाऊं, मैं भी मान लूं कि मूर्ध्वज बहुत ज़्यादा आप पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने यमराज को शेर का रूप धारण करके और अपने साथ ले आए और मूर्ध्वज को बोले कि मूर्ध्वज, मेरा शेर भूखा है और इसे शायद उनके बेटे का मांस या ऐसा कुछ होगा। तो मूर्ध्वज ने क्या किया कि ताम्रध्वज जो उनका पुत्र था
उनको आरा से काटकर शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये दृश्य देखकर, ये चीज देखकर अर्जुन बेहोश हो गए कि मूर्ध्वज ने ताम्रध्वज को आरा से काट के और शेर के सामने रख दिया। जो शेर जो यमराज जो अपना रूप धारण करके आए थे। तो कृष्ण ने अर्जुन के सामने ये साबित कर दिया कि राजा मूर्ध्वज कितने, ये क्या बोलते हैं, कृतज्ञ थे, कितने यकीन रखते थे कृष्ण पर। तो ये इससे साबित किया। फिर उन्होंने क्या किया, वो ताम्रध्वज को फिर से जीवित कर दिया और यमराज जो है अपने पिछले वाले इसमें आ गए। ठीक है। और एक ये तमिलनाडु में एक है जो सिरुथोंदार नायकर कहा जाता है कि सैविज्म जो शिवा को मानते हैं सैविज्म में, तो सिरुथोंदार का नायकर के सामने शिव जी आए और उन्होंने उनके बेटे का मांस खाने की इच्छा जाहिर की। तो बैरागी के रूप में आए और उनके बेटे के मांस खाने की इच्छा जाहिर की। तो सिरुथोंदार नायकर ने अपने बेटे को कत्ल करके उनका मांस शिव जी को प्रस्तुत कर दिया। हो सकता है शिव जी उनकी परीक्षा ले रहे हों, ये भी होगा। कहानी का अल्टीमेट मोड क्या था मैं नहीं जाना, मैं जितना रिसर्च किया। मूर्ध्वज का तो आपको बता दिया, जो आप इंटरनेट पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सिरुथोंदार नायकर का भी आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा ना कि हर चीज का निष्कर्ष जो है, हर धर्म का निष्कर्ष एक तरफ पे आ जाता है। कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म, बहाइज्म, इन तीनों में कहानी को लेकर थोड़ा थोड़ा मतभेद है। एक तो इसाक और इस्माइल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्माइल को कुर्बान किया गया था या नहीं किया गया था। तो तीनों को, आप तीनों धर्म ग्रंथ को अगर आप तलाशिएगा तो एक ही जवाब आता है। जैसे आप बाइबल का जेनेसिस चैप्टर 22 अगर आप खोल के देखते हैं तो उसमें इसाक का वर्णन है। और इस चीज को लेकर थोड़ा थोड़ा मतभेद है कि इस्माइल राजी थे या इसाक राजी थे कि नहीं कुर्बानी को लेकर। तो अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, मगर निष्कर्ष एक ही आता है कि आखिरी मोमेंट पे जिब्राइल अमीन आए थे या कुछ आकाशवाणी हुई थी कि इब्राहिम रुक जाओ, कत्ल मत करो। ठीक है। या कुछ कहा जाता है कि इब्राहिम ने आंख में पट्टी बांधी हुई थी और छुरा चला रहे थे, चल नहीं रहा था, और आखिर में एक बार छुरा चला। ठीक है। और जब वो आंख पट्टी खोलते हैं तब देखते हैं कि सामने एक दुम्मा पड़ा है और इस्माइल खड़े हैं। ये स्टोरी है, एक स्टोरी है। और एक स्टोरी ये भी है, जुदाइज्म में ऐसी स्टोरी है कि आकाशवाणी हुई थी कि रुक जाओ, तो इब्राहिम रुक गए थे और एक बछड़ा सामने आ गया था तो उसको कुर्बानी की गई थी। क्रिश्चियनिटी में भी इस चीज़ को लेकर ऐसा ही है। तो अल्टीमेट ये तीनों धर्म का क्या है कि कुर्बानी नहीं हुई थी। इस्माइल की जो कुर्बानी है वो नहीं हुई थी। इस्माइल या इसाक की कुर्बानी नहीं हुई थी। ठीक है। ये तीनों का एक ही कंक्लूजन आया कि इस्माइल या इसाक को जो मतभेद है इस चीज़ को लेकर, उनकी कुर्बानी नहीं हुई थी। अब मैं बात करूंगा कि निष्कर्ष का, अल्टीमेसी का। अभी लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा पसीना हो रहा है। तो निष्कर्ष ये है कि अल्लाह ने परीक्षा ली थी इब्राहिम की कि वो मेरे लिए कितने हद तक जा सकते हैं। वैसे ही राजा मूर्ध्वज की भी परीक्षा ली गई, वैसे ही सिरुथोंदारकर की भी परीक्षा ली गई। तो अल्टीमेट रीजन क्या है कि उन्होंने देखना चाहा। जब कहा गया, आकाशवाणी हुई कि रुक जाओ इब्राहिम, तो उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा कि कुर्बानी करना है। तो जवाब आता है कि ये जरूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, ये जरूरी ये था कि तुम्हारे दिल में क्या है। व्हाट इज इन योर हार्ट इब्राहिम, व्हाट इज इन योर हार्ट। इट डजंट मैटर व्हाट इज द सेक्रीफाइस, व्हाट इज इन योर हार्ट इज मैटर। तो इब्राहिम कितने हद तक अल्लाह के लिए जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें खलीलुल्लाह कहा गया है। उनकी कुर्बानियों की वजह से उनको खलीलुल्लाह कहा गया है, अल्लाह के सबसे करीब। हम लोग जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम लोग मुसलमान जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इब्राहिम का नाम आता है कि या अल्लाह हमारे नबी को इब्राहिम जैसा मकाम दे। हम लोग ऐसा कहते हैं। तो उनका क्या मर्तबा है इब्राहिम का, वो आप जान सकते हैं। 1,24,000 नबी आए जिनमें से इब्राहिम भी थे। आखिरी नबी हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
ठीक है, 1,24,000 हर देश में आए हैं, हमारे भारत में भी आए होंगे, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, अलग बात है। तो ये इस चीज़ को लेकर है। और जब एक विवाद ये भी रहता है कि इस्माइल राजी थे या नहीं थे, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इब्राहिम ने इस्माइल से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें कुर्बान करने के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा या अबती इफ अलमा तुमर सतजिदु अल्लाहु मिनस साबिरीन। उन्होंने कहा कि जैसा कमांड आया है आप वैसा कीजिए, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। एक छोटे से बच्चे का ईमान देखिए, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। और हमारा ईमान तो अर्तगल गाजी देख के भी नहीं जागता है, हम लोग कुछ और ढूंढने लगते हैं, उसमें लव एंगल ढूंढते हैं। इतनी अच्छी चीज़ कही गई, मैं तो कहूँगा नॉन मुस्लिम भाई को भी कि अर्तगल गाजी एक बार देखिए। मानवता और किस तरह से जस्टिस को लाना है वो चीज़ आपको दिख जाएगा। सुलेमान शाह ने जब किला का फतह हुआ तो जो धनराशि जीती गई, उस धनराशि का आधा हिस्सा बोला कि जो गरीब क्रिश्चियन कबीले हैं उसमें दान दे दो। ये चीज़ आपने पॉइंट आउट नहीं किया होगा। तो अर्तगल गाजी देखिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। सत्व की बात गीता में कर रहे हैं और ईमान की बात हमारे नबी कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो इसका अल्टीमेट स्टोरी यही है कि हम कितना त्याग कर सकते हैं, हमारा यकीन कितना है अल्लाह के ऊपर, हमारा यकीन कितना है उस एग्जिस्टेंस के ऊपर। आप तो कह सकते हैं कि भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में जो चीज़ जितनी है हम उतनी ही कर सकते हैं। हमारा एक लिमिटेसी है कि हम इतना ही वाइब्रेशन सुन सकते हैं और इसके ऊपर के वाइब्रेशन नहीं सुन सकते। हमारे कान का एक यह है ना कि हम इस वाइब्रेशन के नीचे नहीं सुन सकते, इस वाइब्रेशन के ऊपर नहीं सुन सकते। तो हमारे देखने का भी एक लिमिटेसी है। हम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हैं या उसके एग्जिस्टेंस को नहीं देख पा रहे हैं, तो यह हमारे आँख की गलती है। हम उस काबिल नहीं है कि हम उसको देख पाएँ, उस एग्जिस्टेंस को देख पाएँ। और क्या कुर्बान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये केएफसी में कोई बैठ के केएफसी में कोई मुर्गा तंदूरी सामने रख कर और बोले दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव टू बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कहीं मटन बिरयानी परोस करके और बकरीद के ऊपर बोले दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव टू बी, ये तो दोगलापन है ना। कुछ भी है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सोसाइटी डिसाइड करेगी, ठीक है, आपके समझने की काबिलियत डिसाइड करेगी क्या होना था। मेरा एक एंगल जो दिखाना था मैंने दिखाया कि इब्राहिम का हो, चाहे राजा मोरध्वज का हो, सिरथंदांकार नायर का हो, वो एक ही था कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है, उस फेथ को लेकर, उस एग्जिस्टेंस को लेकर। इब्राहिम जैसा कहा जाता है कि उनके जैसा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं किया था। इब्राहिम 100 साल बाद उनको इस्माइल मिले थे, 100 साल बाद, 100 साल के बाद उनको इस्माइल मिले थे। और तब अल्लाह ने एक और परीक्षा ली कि उनको कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। कोई हम और आप अपने बेटे को कुर्बान करेंगे? 100 साल बाद जिसको मिला हो, पहले बच्चे के लिए इंतज़ार किया उन्होंने 100 साल। 100 साल के बाद एक बेटा हुआ और अल्लाह ने कह दिया कि मेरे राह में कुर्बान कर दो, मेरे लिए कुर्बान कर दो। फिर भी वो राजी थे, ये ईमान था। बेटा होता है और उन्होंने कह दिया कि मक्का जैसे बंजर ज़मीन पे उनकी पहली पत्नी जो थी उनको ले जाकर एक जगह पे छोड़ दिया गया। कहा कि इब्राहिम तुम कनान लौट आओ और तुम अपने बच्चे और बीवी को वहाँ छोड़ाओ। मरुस्थल, पूरा मरुस्थल। हम लोग राजी होंगे क्या? इब्राहिम का ईमान था कि अल्लाह है, वो देखेगा। और इस्माइल तो प्यास से ललक रहे थे। सफ़ा और मरवा से के लिए उनकी जो अम्मी थी, मतलब इब्राहिम की पहली पत्नी जो थी, वो बार बार आ रही थी, जा रही थी सफ़ा और मरवा से कि पानी मिल जाए। यहाँ पे कुछ झलकता तो सफ़ा में जाती, वहाँ कुछ झलकता तो मरवा में जाती। और बच्चा जो है वो बालू में पैर घिस रहा था। पैर घिसते क्या हुआ? पानी का स्रोत निकलता है,
जिसको हम लोग आबे जमजम कहते हैं। इस्माइल के पैर पटकने से आबे जमजम फूट पड़ा था। वहाँ तो इब्राहिम भी नहीं थे, सिर्फ उस मरुस्थल में इब्राहिम की पहली पत्नी और पहला बच्चा इस्माइल। यकीन देखिए, हम और आप अपने बीवी और बच्चे को छोड़ पाएंगे? इब्राहिम का यकीन देखिए, ईमान देखिए कि वही करने वाला है, वही अल्लाह है। हम लोग तो कुछ हो जाता है तो हम लोग अल्लाह को दूसने लगते हैं या कुछ गवाही देने लगते हैं, हमारा ईमान गवारा कर देता है, हमारा ईमान जवाब दे देता है। मगर ख़राब से ख़राब स्थिति में भी इब्राहिम अल्लाह पे यकीन रख रहे थे। वो है सेक्रीफाइस, अल्लाह पे यकीन रखना, सच के साथ रहना, जालिमों के खिलाफ खड़ा होना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। जब मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था, मूर्तियों को तोड़ दिया था इब्राहिम ने, तो वहाँ के कबीले के लोगों ने उनको आग में झोंक दिया था। वो चाहते तो तब भी माफ़ी मांगे रुक जाते, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, और आग में उनको झोंक दिया गया। और अल्लाह ने क्या किया? आग को ठंडा कर दिया उनके लिए। आपका ईमान मजबूत रहेगा तो अल्लाह आपको हर बुरी चीज़ों से बचाएगा। और मरना तो है, कोई बचने वाला नहीं। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ हैं, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जज इसी में है कि हम किस तरह से जीते हैं, हमारा पर्पस क्या है। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, उस एसेंस को समझने की ज़रूरत है, उस एसेंस को समझने की ज़रूरत है। एक और बात है, आप लोगों से अपील है जो लास्ट तक देख पाए हैं, इंशाल्लाह जो देख पाए हैं लास्ट तक, ये मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। आप लोग से गुजारिश है कि उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।